स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर में भी हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत अब अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को शामिल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भारतीय परमाणु पनडुब्बी को इस साल के आखिर में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना में यह किलर पनडुब्बी ऐसे समय पर शामिल की जा रही है जब पाकिस्तान की नौसेना चीन और तुर्की की मदद से बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और ताकत बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना के पास इस समय दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन का पिछले 3 साल से ट्रायल चल रहा है और इसे इस साल तक नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी चीन की पीएलए ने अपनी सबमरीन ताकत के लिए पानी की तरह से पैसे बहा रही है। चीन की नौसेना के पास इस समय 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, 6 अटैक परमाणु पनडुब्बी और 48 डीजल से चलने वाली एआईपी तकनीक से लैस परंपरागत पनडुब्बी है। एआईपी से लैस पनडुब्बी कई दिनों तक पानी में रह सकती है। चीन की पुरानी सबमरीन के रिटायर होने के बाद भी साल 2025 तक उसकी सबमरीन ताकत 65 तक बनी रहेगी। चीन लगातार सबमरीन बना रहा है और यह साल 2035 तक बढ़कर 80 पहुंच जाएगी। चीन और पाकिस्तान से पिछड़ा भारत। चीन जहां बहुत तेजी से अपनी सबमरीन ताकत को बढ़ा रहा है, वहीं भारत की पहली अटैक परमाणु पनडुब्बी साल 2036 तक और दूसरी साल 2038 तक नेवी में शामिल होगी। भारतीय नौसेना में हाल ही में 6 कलावरी श्रेणी की परंपरागत सबमरीन शामिल हुई हैं। भारत अब फ्रांस से 3 और कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करने के लिए बात कर रहा है। भारत की कलावरी पनडुब्बियां आईपी तकनीक से लैस नहीं हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा समय तक पानी में नहीं रह पाती हैं। अब भारत रिफिट के दौरान इन पनडुब्बियों में आईपी तकनीक लगाएगा। एआईपी तकनीक से लैस होने के बाद ये सबमरीन करीब 3 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकेंगी। भारत और जर्मनी के बीच भी 6 अत्याधुनिक सबमरीन के लिए बातचीत चल रही है। इन पनडुब्बियों में भी एआईपी तकनीक लगी होगी। कई विश्लेषकों का कहना है कि इस साल तक तकनीकी बातचीत पूरी होगी और पहली पनडुब्बी साल 2030 के बाद ही भारत को मिल सकती है। भारत जहां पिछड़ रहा है, वहीं पाकिस्तानी नौसेना बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान ने खरीदी चीन की खतरनाक शिकारी। पाकिस्तानी नौसेना में चीन की मदद से 30 अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान चीन से हंगोर क्लास की 8 सबमरीन को शामिल कर रहा है। यह चीनी सबमरीन आईपी तकनीक से लैस होगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस सबमरीन से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान की ऐसी पहली पनडुब्बी अप्रैल 2024 पानी में उतार दी गई थी और इसका ट्रायल चल रहा है। वहीं भारत अभी पिछड़ता दिख रहा है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। राफेल की गरज, स्कॉर्पिन की धार। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा कैसे करेगा दुश्मनों पर वार। समुद्र की लहरों पर गरजते राफेल एम लड़ाकू विमान और गहराइयों में दुश्मनों की हलचल पर पैनी नजर रखती स्कॉर्पिन पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को अजेय बना रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा इन दो घातक युद्धक क्षमताओं को और मजबूती देने वाला है। 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। यह रक्षा सौदे भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा करेंगे। समुद्र से आसमान तक भारत की ताकत में इजाफा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े कई अहम समझौतों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इन सौदों को 31 मार्च से पहले अंतिम रूप देने की योजना बनाई गई है। आने वाले हफ्तों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) इन सौदों को मंजूरी दे सकती है।
भारतीय नौसेना अपने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए राफेल एम फाइटर जेट्स का इंतजार कर रही है। ये उन्नत विमान भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसके अलावा 3 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों को भी नौसेना में शामिल किया जाएगा। इनका निर्माण भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस की नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जाएगा। समुद्री निगरानी को मिलेगा और बढ़ावा। नौसेना के लिए रक्षा सौदों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारत को अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन मिलने भी तय हैं, जिनकी डिलीवरी 2029 तक शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना पहले से ही 2020 में अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिए गए 2 MQ-9A ड्रोन का संचालन कर रही है। इन ड्रोनों से समुद्री निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अन्य रक्षा सौदों पर भी तेजी। इन सौदों के अलावा सरकार 307 एडवांस्ड टोवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद को भी वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिश में है। यह पहल मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती ताकत, राफेल एम की गूंज, स्कॉर्पिन की गहराइयों से निकलती ताकत और प्रीडेटर ड्रोन की निगरानी क्षमता भारतीय नौसेना और वायुसेना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगी। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा नीति को नया आयाम देने वाला साबित हो सकता है।